हाँ, पहली बात तो प्रार्थना बोल दो, ठीक है। अच्छा, बाद में आगे चालू करा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दृढं त्वमेव, त्वमेव सर्वमं देव देव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुवे मम सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गजानन जी महाराज, रिद्धि सिद्धि के दातार, मेरी बुद्धि को विमल करो। आज सबसे पहला दिन है और आपने आई चीज समझनी है कि हमारा ये जन्म क्यों हुआ। पहली तो वो समझना है कि आप आटे आया कई काम, परमात्मा ने हमें ये मानव शरीर क्यों दिया। आ रही समझ में? मानव शरीर देवा को प्रयोजन, किस प्रयोजन से हम यहाँ आए। जब तक इस प्रयोजन का हमें पता नहीं होगा तब तक हमारा कार्य, जैसे अभी आप लोग घर से आए किस प्रयोजन से आए, ऐसे परमात्मा ने भी हमें यहाँ जिस प्रयोजन से भेजा वो प्रयोजन हमारे दिमाग में प्रयोजन का ही है, अपना कल्याण का ही है। मेन प्रयोजन तो वही है ना। मेन जो उद्देश्य है, मेन जो ये शरीर मिलने का, क्योंकि अन्य जितने भी जो योनियां हैं उनके अंदर हमारा अपने निज स्वरूप का बोध या अपने आप का ज्ञान नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए मान लो कोई भी योनि ले लो, हाथी की ले लो, घोड़ा की ले लो, भैंस की ले लो, चींटी की ले लो, कोई की भी योनि ले लो, वो अपना कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि वो कर्म योनि नहीं, भोग योनि है। कई है कोई भी आदमी यदि अटाऊ लगान अगर दिल्ली जानो है तो कर्म करके जाएगा ना, कि अटाऊ आंखें बंद की दिन दिल्ली पुग जाए, ऐसे ही वो कर्म है ना। ऐसे ही हमें भी यहाँ परमात्मा ने मनुष्य जन्म इसीलिए दिया है कि भाई आप अपने आप का कल्याण करना। आप अगर गलत समझी गया, गलत जो चीज ही जो नहीं समझन कोई दूसरी समझ गया, दिमाग में दूसरी बात आएगी कि हमारा कल्याण नहीं करके हम उसके जो उप साधन है उन्हीं में उलझ गए। साधन और उप साधन दो प्रकार के बताए, लक्ष्य और उपलक्ष्य। लक्ष्य हमारा दिल्ली जाने का था और दिल्ली जाने का ही है। क्या है? लक्ष्य और उपलक्ष्य। उपलक्ष्य उसको कहते हैं जिस प्रकार दिल्ली किसी को जाना होवे और यहां से डायरेक्ट दिल्ली तो जा नहीं सके था, कि मुझे ट्रेन में होकर जाना है। किस में होकर जाना? तो अटाऊ तो ट्रेन मिले ही नहीं। अब ट्रेन उसको कहां से मिलेगी? उदयपुर से मिलेगी। तो यहां से उदयपुर जाने के लिए क्या करेगा? बस में जाएगा, मोटरसाइकिल पे जाएगा, कार में जाएगा। ये मोटरसाइकिल, कार इत्यादि तो उप साधन, वहां से ट्रेन है उसको वहां पहुंचाने, दिल्ली पहुंचाने के लिए। ऐसे ही ये जो जितने भी संसार की वस्तुएं बनी हुई है वो उस परमात्मा को प्राप्त करवाने के लिए उप साधन है। कई है? साधन नहीं है। लक्ष्य और उपलक्ष्य समझ में आ रही है? हमारा लक्ष्य क्या है, ऐसे हम क्या किया, ये उप साधन है, इसी में ही उलझ गए।
अब अटो मान लो कोई बैठो हुए बस में, अरे बस वालों वो उदयपुर तक जाए जब भी कह देगा बेटा उतर जाए, उदयपुर वालों तो कहे ना, वो कहे नहीं मैं तो दिल्ली जाऊं, तो ईमेल थोड़ी जाए दिल्ली जाए दूसरी गाड़ी करूं, नहीं मैं तो इसी में जाऊंगा। अरे भाई हमारी गाड़ी नहीं जाए दिल्ली, दिल्ली इतना ट्रेन जाए, भले ट्रेन जाओ नहीं जाओ मैं तो जाऊंगा, इसी में जाऊंगा, वो ले जाए। तो यहां भी क्या कर रहे हैं, कोई पैसे रूपी उपलक्ष्य में उलझ गया, कोई पत्नी रूपी में उलझ गया, कोई पुत्र रूपी में उलझ गया, कोई अन्य नाना प्रकार के संसार की जो वस्तु हैं वो परमात्मा की तरफ मुड़ाने के लिए, मिलाने के लिए एक उपलक्ष्य उपसाधन है। अब लोग भी में उलझ गए तो भी को कहीं नहीं भेज सके। दूसरी चीज, हम परमात्मा को यानी अपने निज स्वरूप का बोध किससे करेंगे? कई के जरिए वे, जैसे ये जो साधन है, साधन क्या होने चाहिए? तो महापुरुष आइज कहवे रीते ज्ञानान मुक्ति ज्ञान देवतु केवल्यम, परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए केवल एक साधन है, कई बताइयो? ज्ञान। इसके जरिए आप बटे पूग सका। हमें ज्ञान करवा के लिए कई वेगे भाई, परमात्मा को प्राप्त कराने के लिए एक चीज बताई ज्ञान। इसके जरिए आप अपने निज स्वरूप का बोध कर सकते हो। देखो उदाहरण के लिए बताऊं, जैसे आपको कह दिया कि आपकी शक्ल कटे दी की, कैसे आप शीशा में दी की, ठीक है, शीशो लगाई भी दो, और था कि आंखें नहीं है, दिखे ही नहीं, तो दी की कही, ठीक है। फंसे अगर जो था कि आंखें भी है शीशो भी है पर अंधारा में लगी उड़ो है, तो शकल दी की कही। तो ये दूसरे साधन भी अपने, यानी कहने का मतलब है डायरेक्ट अगर आप अपने आप का चेहरा देखोगे तो दिखेगा, परंतु परमात्मा के दर्शन करने यानी अपने निज स्वरूप का बोध करना है तो भी के लिए कई बताइए। महापुरुष आइज कहवे कि भाई पूछे भगत लोग, जब शिष्य, सबसे पहले तो शिष्य के लिए बताइयो कि भाई कि अपने निज स्वरूप का बोध करने के लिए, निज स्वरूप को ज्ञान करवा के लिए फिर मायने ऐसी तलब बहनी चाहिए सुख पाने की परम सुख चाहने की, कि भाई सब चीजा है जो ठीक है, पर ऐसे छोटे छोटे सुख मिले मने ऐसो बड़ो सुख मिले जो पाछो कभी दुख नेड़ो आवे को नहीं। सबके मायने आ चाहत वे, परंतु वी के मायने व्यू निवृत्ति पाने की एक इच्छा बहनी चाहिए। अगर इच्छा नहीं वे तो कहीं इच्छा होगी तो वो क्या करेगा? गुरु महाराज की खोज करेगा कि भाई कोई कोई मुझे ये वस्तु, जैसे आपकी इच्छा है अपनी शक्ल देखने की, तो आप शीशो ढूंढो ना, या कहीं पानी भरा हुआ होगा तो ढूंढोगे ना, डायरेक्ट तो नहीं दिखे ना, है? ऐसे ही अगर उसको ये इच्छा होवे सतगुरु या फिर शास्त्र की शरण में ये व्यक्ति जाएगा, ठीक है। शास्त्र दुनिया में खूब है, काश भी दुनिया में कोई कमी नहीं है कि मैंने खूब लंबा दिखे, इनकी में छोटा दिखे, इनकी में आ बाडा दिखे, के हल वाला काश बैठ नहीं वे कि के मायने की तरीका का दिखे, क्योंकि कोई एक जात को काश तो कणा कमाई दिखे नहीं, आर पार रहती होती शीशा है नहीं कि नहीं, और कई ईशान का है जो को उल्टो दिखावे है, जो को नहीं दिखान भी दूसरो दिखाई देवे। बार बताऊं, वो एक प्रैक्टिकल बताऊं था ने, जो चीज है वो नहीं दिखे आपको दूसरी दिखेगी, उलट में जाएगा। तो केबा को तात्पर्य सही चीज दिखाने के लिए आपने अटकाई कियो महापुरुष जो शास्त्र है उसके अंदर ब्रह्म की जो एकता का प्रतिपादन करने वाले हैं उन शास्त्रों का अध्ययन करें, और ऐसे सतगुरु की शरण लेवे जो सतगुरु होवे वो सदा ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय, यानी उसके अंदर
ये गुण होवे, प्लस वो जीव ब्रह्म की एकता को नाना विधि से समझाने की क्षमता रखता हो। आ रही समझ में? तो अब की हो कि भाई कि ऐसे अगर ये कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहे कोई भी व्यक्ति, कौन सो? वो ब्रह्म ज्ञान जीव कई है, जगत कई है और परमात्मा जगदीश कई है। ये तीन चीजों को अगर कोई बोध करबो चाहे यानी ज्ञान करबो चाहे, वी के लिए अठे महापुरुष एक वरीयता, वरीयता को मतलब है कि एक नियम बनायो जिन्हें अपनी भाषा में कहवे अनुबंध। कई कहवे? लिखो। जैसे किसी शास्त्र का अध्ययन करने से पहले इस शास्त्र के मेरे बीच में एक इकरार होता है। कई कहवे? अनुबंध। हाँ, अनुबंध। अब समझो, पहले तो समझो अनुबंध कहवे कि नहीं। उदाहरण के लिए दो तीन तरह उदाहरण बताऊं मैं आप लोगों ने, समझवा में थोड़ी मतलब सहज हो जाए। उदाहरण से कई वे किसी चीज को समझने में सरलता हो जाए। अनुबंध को तात्पर्य व्या करे दो व्यक्तियों के बीच में इकरार, दो व्यक्तियों के बीच में इकरार के दो। आपने नहीं कहवे इकरार नामो अनुबंध। जैसे किसी आदमी को किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी मिल के अंदर, किसी जगह पर नौकरी लगी, दोनों तरफ से उनसे वो मालिक लिख के देता है, उसकी एवज में मालिक उनको ऑथराइज लेटर देता है, इतने समय तक आप काम करोगे, ये आपका पेमेंट है। उनके डॉक्यूमेंट लेके उनके अंदर वो भी अनुबंध हाथ से लिख के लेता है कि भाई इतनी बजे से इतनी बजे तक आप ड्यूटी करोगे। दोनों तरफ से होने अनुबंध। आई थी समझ में? अनुबंध मतलब इकरार, शपथ, एग्रीमेंट। आई थी समझ में? परिभाषा थे और ही ढूंढता रही, ये किताब में सब है, इसमें सब है। कहिए किताब सांगा करने सब कने है नहीं है? परिभाषा एक मान सब दीदोड़ी है, के बावजूद मुंह अपनी तरफ और आप लोगों ने कोई मतलब कुछ समझाऊं, मेन पॉइंट नोट करावा जो कई के समझने में कटे भी जाओ। तो अनुबंध कितनी प्रकार का वे महापुरुष बताया? अनुबंध 4 प्रकार के। कितने प्रकार का? केवल भाई अनुबंध 4 प्रकार का, तो केवल किसा किसा। सबसे पहली अनुबंध है अधिकारी। दूसरो अनुबंध है विषय। तीसरो अनुबंध है संबंध और चौथो अनुबंध है प्रयोजन। अब आप लोगों ने आज को पहला पाठ है, आज का पहला पाठ है, मैं अधिकारी पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? अधिकारी। आ रही समझ में? क्योंकि अनुबंध का पहला कई है अधिकारी। हाँ, अधिकारी अपनी भाषा में किन कहवे? अधिकारी तो जिसका मालिक होता है, हकदार, मालिकाना हक या कहीं भी कह सको। जागीरदार वो अलग विधि। हकदार अपनी भाषा में सीधो कहो तो हकदार कहते, वो अधिकारी है।
और भी कई प्राइवेसी वैसे के बाणु याद नहीं आ रहा मैंने बाकी। अच्छा एक और ही बिया करे अपने कनिष्ठ और वरिष्ठ दो अधिकारी हुए जिन्हें कई कहवा इम मत लिखो आप मुझे बताई दूं थाने जो लिखना तो मुझे पॉइंट नोट कराऊं। कनिष्ठ अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी किसी भी विभाग के अंदर जो जैसे डॉक्टरेट कनिष्ठ सर्जन, वरिष्ठ सर्जन, सीनियर और जूनियर, ठीक है। पर वे वाला अधिकारी नहीं अटे है हकदार वाला अधिकारी, यानी कोई व्यक्ति जिसके पास में हकदार ज्ञान का किसका वो जो हकदार नहीं कह गया अनुबंध। अनुबंध का मतलब है किसी ने ज्ञान की किताब से या सतगुरु के साथ में एक इकरार किया, एक बंद की दो। अनुबंध को मतलब है जैसे गाड़ियां चल रहा कभी देख जो रोडवेज राजस्थान पथ परिवहन निगम से अनुबंधित कई कहवे वो जो सेट वे बस वालों जी के गवर्नमेंट के दोनों के बीच में एक इकरार है। आपकी बस यहां से यहां चलेगी, ठीक है, इस रूट पे चलेगी, इसके अंदर जो भी सवारी आएगी वो बैठेगी, हमारे यहां से टिकट लेंगे वो देंगे, आपको मैंने इतना मेहनताना दिया जाएगा आपकी बस के वजह। हमारा कम है पहले ज्यादा लाते अनुबंधित बसा, ठीक है। ऐसे ही गुरु महाराज के और शिष्य के बीच में एक अनुबंध दिया करे पढ़ाई को वेरियो पढ़ाई को ज्ञान को। कभी कभी शास्त्र से और शास्त्र को पढ़ने वाला जो भी व्यक्ति होता है उसके बीच में भी एक ई को कई है वी को कई है। तो अब कई इस शास्त्र को पढ़ने का आज पहले ही पढ़ाना है, शास्त्र को पढ़ने का अधिकारी कौन है। इस शास्त्र में जो ज्ञान है जो वेदांत का जिन्हें आपा कहवा जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करने का जो ज्ञान है, इस ज्ञान का हकदार कौन है। तो महापुरुष पाचो की कि इस ज्ञान का हकदार वही व्यक्ति है जिसके अंदर 4 प्रकार के गुण हैं। कई कियो कि वो विवेकी, वैरागवान, षट संपत्ति युक्त और मुमुक्षु। कई कियो 4 प्रकार का ही है ना। पहलो कई बताइयो लिखो अधिकारी लक्षण। हाँ नीचे लिख दो ना, अटक क्यों लिखिए कागज, नीचे लिखो अधिकारी लक्षण। टॉपिक चाल तो नहीं ना तो विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। षट संपत्ति मुमुक्षुता। पहलो जो अधिकारी को लक्षण है जिन्हें कहवे विवेक। आप लोगों ने पूछे वे विवेक किन्हें कहवे तो कई कहूं। दो जना तो पहले पढ़ोड़ा विवेक, आप लोगों ने तो पढ़ा नहीं। विवेक किसको कहते हैं? सत्य क्या है, असत्य क्या है, ठीक है। सच क्या है और झूठ क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इन चीजों को पृथक पृथक करके जान लेने को नाम कही है
नासी में हाँ जगत नासवान जगत नाशवान है। जटा तक वो ज्ञान नहीं वेवे कोई ने, जटा तक अपने निज स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। आत्मा कई है, अनात्मा कई है, सच कई है, झूठ कई है। हरी समझ में? ऐसी जो अंदर छानबीन की जो प्रवृत्ति चले, विन केवे विवेक आएगी समझ में। तो आपने ओ किसको साधन, की को साधन है, की को लक्षण है अधिकारी, ठीक है। अधिकारी लक्षण हो जी को पहलो लक्षण है, और अधिकारी लक्षण की को है अनुबंध को। आएगी समझ में? अनुबंध को पहलो, अनुबंध का 4 टुकड़ा है, जिसमें पहलो भाग भाई आपके और मेरे बीच में एक इकरार वियोग, ठीक है। तो पहलो वेणो चाहे कि भाई मुंह थाने ज्ञान दे रही हूं पर था का मायने ए लखण तो वेणा चाहे। हरी समझ में कि आप इसके अधिकारी हो कि नहीं हो। ज्ञान में सुना रहा हूं कोई बात नहीं, पर अगला को विवेक काम नहीं करियो है, बेंडो वियोड़ो पागल है जी बराबर संतुलन दिमागी, तो वो ज्ञान सुनाएड़ो कहीं काम आई सके कहीं आई समझ में। यानी वो हकदार होना चाहिए, पहलो विवेक। दूसरो बताइयो वैराग, सही बताइयो वैराग किने कहवे, रोज बताऊं वैराग किने कहवे। इस लोक से लगाकर ब्रह्म लोक तक के जो सुख भोग हैं उन सब के प्रति विकी भावना उपराम हो जावे, यानी उन सबको वो विष के समान जान छोड़ देवे हैं, निश्चय प्राप्त कर और छुटकारा पा लेवे। ऐसी जो विको भाव है जाए, ये लोक से ब्रह्मलोक तक के सब सुखन का, ब्रह्मलोक के सुखों का करे सबन का त्याग, वेद और ज्ञाता मुनि के ताई वैराग कही कहवे। ये लोग लगान ब्रह्मलोक तक का, ब्रह्मलोक किने कहवे, ब्रह्मा जी वेवे, दूजा हंगड़ा वहां के नीचे जितना भी देवता है। अब कोई कह दे कि मुझे तो ओ जन्म में कोई बात नहीं, अगले जन्म में मुझे तो कोई विष्णु बनाई दीजिए, वो कई दूसरों को कई बने इंद्र बनाई दीजिए, या कोई दूसरा देवता बनाई दीजिए। ऐसे देवता बनने की जी की चाह नहीं वेवे। यानी ब्रह्मा जो उत्पत्ति कारक है, इस सृष्टि का रचयिता है, उसको भी मतलब बनने की उसकी चाह नहीं है, क्योंकि इनकी एक लिमिट होती है। आएगी समझ में? आंखी कई वे लिमिट वे थोड़ी थोड़ी समय तक वे रेवन पचे बाद में दूसरा या करे। आएगी समझ में? ये वास्ते किसी भक्त के या किसी मुमुक्षु के जिज्ञासु के अंदर यदि ऐसा भाव जगे कि यहां से लगाकर वहां तक के जितने भी सुख भोग है उन सबको मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो खाली आपनो कल्याण चाहे। कई चाहे तो भी ने कई कहवे वैराग, ठीक है। फंसे भी के बाद में सठ संपत्ति राते समझे ही सठ संपत्ति और बताइए। सठ संपत्ति को मतलब ऐसे बिया करे 6 प्रकार की मिली हुई, 6 को मतलब 6, संपत्ति को मतलब बेड़ी आएगी समझ में, 6 मिली हुई। हाँ, ये गुण भी उनके अंदर होना चाहिए, ये लक्षण भी सठ संपत्ति का ही पहली है सम, यानी उसका मन की में बराबर बढ़ना चाहिए। मान अपमान, राग द्वेष, निंदा स्तुति, ईर्ष्या, ये जो मतलब संसारिक जो बातें हैं उनके अंदर उसका दोनों तरफ से बराबर रहना चाहिए। मान भी को करे, बड़ाई करे जने तो ये फूलो नहीं समावे, और कोई भी की निंदा करे बिल्कुल नीचे वे जाए, मेरे कैसे कह दिया ऐसे आएगी समझ में। तो ऐसा व्यक्ति
जो दोनों तरफ से समान रहे, नहीं तो निंदा से घबरावे, नहीं स्तुति से घबरावे, नहीं मान से उसको हर्ष होवे और नहीं अपमान से उसको शोक होवे। है समझ में? सम दम उसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में होवे। हाँ, यदि इंद्रियां कंट्रोल में नहीं वेवे, अटे तो बैठो है और वो पता नहीं कटे कटे कई कई होश तो रहे, अटो छूट जावे, कई कई इंद्रियों के द्वारा करतो रहे। आएगी समझ में? बात यहां कर रहे हैं और उसकी नजर कहीं और जा रही है, किसी और को देख रहा है। आई समझ में? सम दम बचे गई श्रद्धा, जो गुरु महाराज के वे जो शास्त्र कह रही है उस बात के ऊपर उसको अटूट विश्वास होना चाहिए। यूं भी नहीं है कि विने कह दी दो और विने कि वे झूठ बोले हैं कहीं भी। श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो वो चीज विने ग्रहण नहीं वे, क्योंकि श्रद्धा वे तो ही ग्रहण हुई ना। आज समझ में? समाधान जो कुछ कहवे विने बराबर ग्रहण करने की क्षमता, बराबर ग्रहण नहीं करे तो पचे उपराम अपनी वृत्ति सदा ऊपर रहे। काले समझे ना ये बाबत। पचे तितिक्षा, सर्दी गर्मी इत्यादि जो भी ऋतुएं हैं उन सब के अंदर वो तितिक्षा सहन करने की शक्ति को भाव रहे। जैसे कई भी हो, एक आदमी जी की कई के एक मिलबा वालों जो को रोज निंदा करतो, बुराई करतो, कई कई बात कहते रहते, विका करने एक दिन सुनबा में आएगी, छाने छाने चुगलियां करता, अपनी भाषा में नहीं करे। अब एक दिन कई भी को वो क्यों कि मैं आज खुद सुनू, शंकर भाई मैंने कहते रियो है कि दादा था कि वो फलाना यूं करे यूं कहे, इको मुंह खुद सुन दू चुपके से। तो वो गयो सुन बने, दो जना बात करी और वो चुगलियां करी मारे देखो कई के छेद हो जी के मायने वो आराम कान लगान सुने। सुनता सुनता देख लो कि 12 1 2 बज गई, वो हुन रियो बटे और ऊपरों तावड़ो थोड़ो जोर को पड़े कि वो पाड़े नहीं बह सके, पर वो कान लगान सुन रियो है। तो देखो ऐसे ही यदि कोई देखो विने अपनी जो वो बात कर रहा था, निंदा कर रहा था, उसको सुनने के अंदर इतना मतलब लगा हुआ कि उसको धूप नहीं लग रही थी। दूसरी विने किए हुए तो बटे उबो बजे 2 मिनट ज्यादा उबो बटे वो सुन रहे 2 घंटा हुन ली, 3 घंटा हुन ली। आई नहीं समझ में? ऐसे ही यदि किसी को इस ब्रह्म ज्ञान को यानी अपने निज स्वरूप के बोध को जानने की, प्राप्त करने की जिसकी अति जोर की उत्कंठ जिज्ञासा है, सर्दी गर्मी वर्षा या भूख प्यास आदि सभी सहन करने की उसके अंदर शक्ति वे विन केवल तितिक्षा। आदि समझ में? ध्यान वो तितिक्षा हो, भूख भी लगी हुई 2 घंटा ऊपर हुए, प्यास भी लगी हुई, पण वो ध्यान उठे। तो यहां भी जिस व्यक्ति को या जिस मुमुक्षु को इधर की तरफ जो भाव बनेड़ो है कि भाई दाता कई कह रहे, एक भी बात छूटनी नहीं चाहिए, कई कहे वो कान लगाए रखे न बराबर आनी, वो कह रही हो तो दूसरी बात तो नहीं हमला जाए, एक बात भी मिस नहीं करबो चाहे। ऐसे ही जिज्ञासु की ऐसी अंदर से भाव बनो चाहे कि भाई मेरे से कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, या शास्त्र से कोई पढ़े तो उसमें से कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए। समझ गया? ऐसा जो भाव है विने केवल तितिक्षा, वी के लिए वो कई चीजें सहन करे, विने केवल तितिक्षा। आई समझ में? ए तो वेगी 6 संपत्ति, कई वेगी 6 बेड़ी, 6 अंक कई है एक साथ में है ना, बेड़ा मिले हुए। अब है लास्ट को जो साधन है जिनके मुमुक्षु, कई केवे मुमुक्षु किन केवे? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। मोक्ष की
इच्छा रखने वाले को। अच्छा, मोक्ष कोई वस्तु नहीं है। आप लोग कभी यूं समझो लगे भाई मोक्ष कोई वस्तु है, या मोक्ष कोई यह टका है, या मोक्ष कोई लोक है, या बटे जहां स्वर्ग लोक वो जो कोई कहवे। हाँ, मोक्ष का तात्पर्य ऐसा होता है, प्राणी मात्र की इच्छा है, पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ जोई सोई दुख नाश सुख प्राप्ति रूप मोक्ष मानो। प्राणी मात्र की इच्छा है, पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ, सभी पुरुषों की इच्छा का विषय एक ही है। पुरुष को मतलब यूनिवियो को आदमी आदमी है। पुरुष का मतलब कहीं यह नहीं कहा कि सब आदमी आदमी नहीं। पुरुष की एक परिभाषा और समझो। पुरुष उसको कहते हैं जो पुर के अंदर रहने वाला होता है, निवास करने वाले को पुरुष कहते हैं। पुर कहते हैं नगरी को, पुर कहते हैं शहर को। आदि समझ में? नागपुर है, अपन नहीं क्या, कानपुर है, ऐसा पुर कई है, वो शहर है ना, कई है। ऐसे ही पुरुष किसको कहते हैं? पुरुष के अंदर स्त्री भी आ गई है, चींटी भी आ गई है। चींटी से लगाकर जितने भी जो प्राणी है सब पुर के अंदर ही तो रहते हैं। प्राणियों के अंदर जो परमात्मा निवास कर रहा है वो पुर नगरी कई है, वो पुर नगरी तो है। उदयपुर कई है, उदयपुर कई है। अच्छा, उदयपुर इन्हें और समझो, देखो उदयपुर नगरी है क्यों बाजे? खूब मकान है, खूब मोहल्ला है जे ना। अच्छा, मकान मोहल्ला सब कुछ है, पर बटे आदमी नहीं रहता वे तो कोई उदयपुर कहवे कई खंडर है। आगे भी तो है ना, कई उजाड़ है, जंगल कहीं भी कही सके। ऐसे ही आज जो शरीर बनोड़ी है, इस शरीर को अष्टपुरी कहते हैं। इस शरीर के अंदर एक पुरी भी नहीं, 8 पुरी है खतरी। हाँ, वो और कभी आगे आगे मैं बताऊं अष्टपुरी की है कैसे किसी है। ई के अंदर अलग अलग मोहल्ला है। ज्ञानेन्द्रियों को मोहल्लो अलग है, कर्मेंद्रियों को मोहल्लो अलग है, अंत्यकरण को मोहल्लो अलग है। आदि समझ में? और इन सब मोहल्ले यानी इन सब के अंदर जो रहने वालों, जैसे बटे सबके मायने आदमी धनी लुगाई गृहस्थी रहे ना, एक एक मकान मायने, ऐसे ई के मायने भी एक दोनों रहबा वालों है। जो इन्हें कई कियो पुरुष से को मतलब निवास करना। आएगी समझ में? चीटी को भी वो को वही पूरी है, चीटी का कहीं पूर्ण नहीं है, हाथी का कहीं पूर्ण नहीं है। आ रही समझ में? पुरुष इच्छा, जितने भी जो ये शरीरधारी प्राणी है उन सब की एक ही इच्छा है। कई है पुरुष इच्छा विषय पुरुषार्थ जोई सोई, वहां की एक ही इच्छा है, वी के लिए वे पुरुषार्थ करें, ऐसे धन की प्राप्ति करे। पुरुषार्थ विषय जोई सोई दुख नाश, समस्त दुखों की निवृत्ति हो जावे और सुख की प्राप्ति हो जाए। कई के दुख नाश सुख प्राप्ति मोक्ष रूप मानो। मोक्ष को रूप कई मानियो? दुख काढ़े हो जावे, सुख मिल जाए। अब बेटा विषय 2 आया है। कई आया? एक दुख दूर करबा को, एक सुख मिलबा को। इन्हें कई लोग घना जना एक ही माने, जबकि 2 चीज भी है। कई भी 2 चीज भी है। यानी अपने को भी अगर मोक्ष चाहिए तो 2 तरफ से हमारे को देखना पड़ेगा। एक तरफ से डायरेक्ट अगर जी की ने आनंद भेज जावे जो को बात नहीं, यानी डायरेक्ट किसी को सुख आ जावे वो बात नहीं। पहले उसके लिए दुख की नाश, दुख खात्मा करना है, ठीक हो करनो। दुख है ना, दुख नहीं है। मोक्ष अगर चाहे तो दुख नाश सुख प्राप्ति। आ रही समझ में? दुख कैसे नाश होगा? जैसे उदाहरण के लिए आपने शरीर के मईये भूख लगी, कई लगी? उदाहरण के लिए भूख लगी। भूख की तृप्ति एक चीज है और उसका आनंद दूसरी, यानी सुख मिल जाए वो चीज है दूसरी। भूख की तृप्ति कब होगी?
जब हम उसका साधन जुटाएंगे, चूलो लगावा, आटो होना, आटो नीवे तो पिसान लावा, रोटियां बनावा, रोटियां बनाने पछे खावा जड़े जान अपनी भूख डायरेक्ट ही थोड़ी गई कि डायरेक्ट भी दे। खाने का साधन जुटाना एक विषय वे गयो और विने खाने के बाद में डकार लेन बैठनो एक विषय वे गयो। आगे समझ में? दोनों अलग अलग है परंतु लोग कई एक ही माई है। ऐसे ही दुख नाश, सुख प्राप्ति, दो कह गया महापुरुष, दो कहीं गया अपन कहेगा हम जान नहीं आपस भेड़ा मान रहा। आइए समझ में? इन्हें मोक्ष माने, किन्हें मोक्ष माने? सुख मिल जावे जिन्हें। सुख अलग चीज है, परम सुख अलग चीज है। और एक बात बताऊं, सुख तो रोज मिले, सुख ऐसी चीज है जो बाहर आई थोड़ी देर बाद में गायब। रोटी खाधी कतरी देर तक थे सुखी वे हो, शाम को और बनाने खानी पड़ी। 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा के लिए तो वह तृप्ति वेगी, परंतु वापस खानी पड़ेगी। आएगी समझ में? तो ऐसे ही महापुरुषों ने कहा भाई ये दुख नाश सुख प्राप्ति जो कह रहा है तो सुख प्राप्ति जो ऐसी सुख की प्राप्ति वे जो सदा बनो रहेगा, कही रहे। हाँ, मतलब टुकड़ा टुकड़ा में नहीं आवे, एकदम एक दिन आई गयो तो बेपासो हो जावे। अरे समझ में? ये मुमुक्षु जिसके अंदर ऐसा भाव होवे कि मुझे मोक्ष मिले, कई वेवे भी कहे मुमुक्षु की इच्छा कैसी वेवे? परम सुख की प्राप्ति विने चावे और सकल दुखों की निवृत्ति जो चावे विने कहे मोक्ष की मुमुक्षु। भाई ये की मोक्ष की इच्छा है। मोक्ष का मतलब मरना समझते हैं। हाँ, मरना नहीं होता, सकल दुखों से निवृत्ति। दुख कई प्रकार का है, समझ गया? एक प्रकार को दुख थोड़ी है। सकल प्रपंच जो दुख मान्या करे, प्रपंच भी कहे जगत और जगत का कारण जिन्हें प्रपंच माने, और वो दुख है। सही है? हाँ, इसकी निवृत्ति वे जावे तो परमानंद की प्राप्ति वे जावे। आएगी समझ में? तो चौथो कई बताइयो, चौथो वालों कई बताइयो है मुमुक्षु। यदि कोई विवेकी है और उसका वैराग जागृत नहीं हुआ है तो विवेकी वेणु बेकार है। ठीक है? यदि फिर उसके बाद में वैरागवान भी है परंतु उसका मन सम नहीं है, उसकी इंद्रिया उसके कंट्रोल में नहीं है, जो कुछ कह रहे हैं गुरु महाराज उसके ऊपर उसका कोई श्रद्धा नहीं है। ठीक है? और श्रद्धा भी कर ली थी तो कोई को मन उपराम नहीं भी हो, जो कुछ कियो गुरु महाराज जी ने बराबर ग्रहण नहीं की दो। सर्दी गर्मी वर्षा आदि जो ऋतु है या भूख प्यास है, जो कुछ है उनके अंदर उसको मतलब तितिक्षा भाव नहीं है। आ रही समझ में? तो बच्चे कई लेने देनो, क्योंकि वो ज्ञान का अधिकारी नहीं है। आ रही समझ में? जैसे बार कई जना ने क्या आज के भाई आज बेटे आनो आनो क्लास लाग रही है, अरे बाबी मुँह तो आई जा तो फोन करे, मुँह आई जा तो कई करूं बरका आएगी, क्यों प्रसाद भी नहीं आई सके, तितिक्षा नहीं है। कई गुरु मार रोटी टाइम पर नहीं बनी, रोटी बनती तो मुँह खाई नहीं आई जातो, भूखो भी आई जातो तो रात भर 2 घंटा में मरतो थोड़ी। ऐसे मतलब उसके अंदर है तितिक्षा। आ रही समझ में? तितिक्षा होनी, तितिक्षा भी वे जावे ने सट संपत्ति सब भी वे जावे, परंतु उसके अंदर हंगड़ा बेने के बावजूद भी मोक्ष का भाव नहीं है। मोक्ष को मतलब मेरा कल्याण कैसे हो, मुझे परम सुख की प्राप्ति कैसे मिले। यदि ऐसा नहीं है तो फिर वो शास्त्र के अंदर अपनो जीव नहीं लगे। गुरु महाराज कहीं भी कहवे तो भी को मन कहवे अटे भी को मन कटे दूसरी जगह रहेगा, यानी उसको दोनों तरफ से बाहर कहीं क्यों अनुमन, अनुमन का पहला साधन है अधिकारी। आ रही समझ में? यदि ये चीजें जिसके अंदर होगी